Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korova. Today we are going to discuss distance time graph in the topic time and motion. This is my 9th lecture, and those students who have missed my previous videos or who have not seen my previous videos, kindly see it first. The link of previous videos has been given in the description section of this video. This is the basic level. So let's proceed. First, let's see the quick recap of the last lecture. So in the last lecture we have discussed that what is slow and fast, what is uniform and non-uniform motion, when will we say that a body is performing the non-uniform motion, and when it is performing in uniform motion. Next, average speed and some numericals based on average speed and distance, time. So these are some topics which we had discussed in the last lecture. तो अब देखते हैं आज का जो लेक्चर है। यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ग्राफ के थ्रू किसी भी पार्टिकल का मोशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और इस ग्राफ को देख करके ये बता देते हैं कि किस टाइम पर किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है। देयर आर सेवरल ग्राफ्स। फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। हियर वी हैव टू डिस्कस ओनली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमें यहाँ पे केवल डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ये हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर लाइन से, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ओरिजिन। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस में डिस्टेंस प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस में टाइम प्लॉट करेंगे। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, मूव कर रही है, तो हम हर एक टाइम पर या किसी फिक्स टाइम इंटरवल पे हम पार्टिकल की या बॉडी की डिस्टेंस नोट कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पोजीशन, और हम यहाँ पे डिस्टेंस को प्लॉट कर देते हैं विद टाइम। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये इस ग्राफ को बोलते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो रहेगा वो वाई एक्सिस पे रहेगा, और जो टाइम रहेगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। सो when a car moves along a straight line, the distance it travels increases with time. अब एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, तो जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगी, या हमेशा कभी डिक्रीज नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल और कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ, ये कभी डिक्रीज नहीं कर सकती। वन कैन रिप्रेजेंट दिस मोशन ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ग्राफिकली हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम इसके मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ए लाइन ग्राफ। दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। दिस इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम यहाँ पे वाई एक्सिस में प्लॉट किया हुआ है, और एक्स एक्सिस में हमने टाइम को प्लॉट किया हुआ है। सपोज टाइम मिनट में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है। सपोज जब कोई भी कार है वो मूव करना शुरू किया, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन ओरिजिन पे थी, x इक्वल टू 0, जो भी उसकी पोजीशन थी वो हमने बोल दिया कि वो x इक्वल टू 0 है, या फिर उसका डिस्टेंस 0 है।
अब टाइम t इक्वल टू 1 मिनट पे हमने इसका पोजीशन फाइंड आउट किया, नोट किया। तो वो सपोज 1 किलोमीटर में है, तो ये हमने डिस्टेंस इधर किलोमीटर में लिया हुआ है और इधर टाइम को मिनट में लिया हुआ है। तो ये आ गया, ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया इस ग्राफ पे। फिर टाइम t इक्वल टू 2 मिनट पे हमने देखा कि ग्राफ की जो कार है उसकी पोजीशन क्या है, वो है 2 किलोमीटर। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मार्क कर लिया, टाइम t इक्वल टू 2 मिनट और डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो ये पॉइंट मार्क हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कई सारे टाइम में हम डिस्टेंस की वैल्यू नोट करके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो टाइम t इक्वल टू 1 पे ये 1 किलोमीटर, तो ये पॉइंट आ गया। टाइम t इक्वल टू 2 पे 2 किलोमीटर है, ये 2 आ गया। टाइम t इक्वल टू 3 पे सपोज ये 3 किलोमीटर है, तो ये 3, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कुछ। टाइम t इक्वल टू 4 मिनट पे ये 4 किलोमीटर है सपोज, तो ये 4 कुछ यहाँ पे आएगा। तो हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 0 है, डॉट दिखा रखा है। टाइम t इक्वल टू 1 मिनट पे ये 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम इसको एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एंड ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सपोज वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ हो जाएगा वो एक कैसा ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे जो कार है या मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, तभी तो यहाँ पे 2 मिनट पे ये 2 किलोमीटर आ रहा है, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर आ रहा है, 4 मिनट पे 4 किलोमीटर आ रहा है। हर एक इक्वल इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसी भी पोजीशन पे या किसी भी टाइम पे हम कार की पोजीशन बता सकते हैं। सपोज टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे हमें बताना है, सॉरी 5 मिनट पे बताना है, तो कार की जो पोजीशन हो जाएगी या डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ से हम देख करके बहुत ईजिली ग्राफ को देख करके बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ मोशन। तो ये जो ग्राफ आ रहा है, अगर हम किसी भी पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप देखें तो वो उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की और उस मूविंग बॉडी की स्पीड को बताएगा। वन कैन फाइंड द स्पीड ऑफ मोशन फाइंडिंग द स्लोप ऑफ xt ग्राफ। तो वही चीज़ें, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस और फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बना रहा होगा, अब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या है, टाइम एक्सिस है, तो इस टाइम एक्सिस से जितना भी एंगल ये स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा वो होगा स्लोप। तो हम स्लोप देख करके स्पीड बता सकते हैं। टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप देख करके हम उस पार्टिकल की या उस बॉडी की स्पीड को बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सपोज वी मार्क एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी। हम इस ग्राफ पे 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं ए और बी। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल बिलो द ग्राफ, या फिर हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं टाइम एक्सिस पे और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा। नाउ अब हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ये बी टी इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं और ए टी की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर। सपोज ये पॉइंट टी है, तो बी टी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता ही रहेगा, यहाँ पे स्केल पता रहेगा, स्केल क्या इसकी पोजीशन है ग्राफ में दिया रहेगा। सिमिलरली टाइम में भी दिया रहेगा कि कौन से टाइम पे ये ए वाला पॉइंट है, किस टाइम पर ये बी वाला पॉइंट है। तो हम ए टी फाइंड आउट कर लेंगे और ये बी टी फाइंड आउट कर लेंगे। देन दिस रेशियो बी टी टू ए टी will give us speed of the particle or speed of the body. So here speed will be bt upon at. Actually bt upon at is the slope which gives the speed of the moving particle in distance time graph. So speed will be bt upon at, that is distance upon time taken, and this will be speed by definition. So हम अगर स्ट्रेट लाइन बनना है तो यहाँ पे हम बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड। अब यहाँ पे ग्राफ कई टाइप के हो सकते हैं। सपोज एक्स टी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, देन
इट मे बी स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है दैट मीन्स कि क्या हुआ कि इसका टाइम के साथ साथ इस पार्टिकल की या इस मूविंग बॉडी, इस जो बॉडी है उसका जो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा वही रहेगा। तो ये एक पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ आएगा वो आएगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये भी हम आगे दिखा देते हैं। सेकेंड है यूनिफॉर्म मोशन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो इसके पहले वाला ग्राफ था। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, तो वो जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मोशन। बट इफ एक्सटी ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन देन मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म और एक्सीलरेटेड मोशन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो मोशन हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हम इसको एक अलग से फिगर से ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब अगर जो इसका ग्राफ आ रहा है वो पैरेलल टू टी एक्सिस आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक टाइम पर जो पार्टिकल की डिस्टेंस है वो एक्स नॉट है। सपोज किसी भी टाइम पे देख रहे हैं तो एक्स नॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे ये बॉडी है और वो रेस्ट पे है। यहाँ पे इसका स्लोप जीरो है। यहाँ से हम स्पीड बता सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा वही बन रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस सेम है, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स नॉट। अब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है कुछ, ये पार्टिकल है एंड बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और सपोज कोई कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। वो ओरिजिन से है तो ओरिजिन से लाइन ये स्ट्रेट लाइन पास करेगी, कांस्टेंट मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये ओरिजिन से पास करेगी और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वो कहीं एक्स इक्वल टू एक्स नॉट से मूव कर रहा होता कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो कहीं एक्स इक्वल टू एक्स नॉट से कोई स्लोप बनाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन हो जाता, जैसा इसके पहले वाला केस हमने डिस्कस किया था, पहले वाला इसका प्रॉब्लम लिया हुआ था वहाँ पर। नाउ अब अगर एक पार्टिकल है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन विथ इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम यहाँ पे टर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट हम ये बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा कि हर एक इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो उसका मोशन इस टाइप से कुछ हो सकता है। कोई भी पार्टिकल है, सपोज कार है, एक ट्रैफिक में जा रही है, तो वहाँ पे वो कार का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, जहाँ पे ट्रैफिक कम है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा। और उसका ग्राफ, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, कुछ भी कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे पार्टिकल की क्या डिस्टेंस है, क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लॉट हो सकता है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो इस टाइप का कोई भी कर्व बन सकता है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये थर्ड कैटेगरी है। सपोज हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, टाइम टी इक्वल टू 0 पे, 100 पे, 200 सेकेंड पे, ये सब सेकेंड से टाइम। डिस्टेंस हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, रीडिंग नोट किया हुआ है। सपोज टाइम टी इक्वल टू 0 पे वो 0 पे है, उसका डिस्टेंस 0 है, वो सपोज ओरिजिन पे था। टाइम टी इक्वल टू 100 सेकेंड पे हमने देखा, जो टाइम 100 सेकेंड पे देखा, तो ये जो कार है उसकी पोजीशन है 10 मीटर। 200 सेकेंड पे फिर इसको ऑब्जर्व किया तो ये 25 मीटर पे है। 300 पे देखा तो ये 50 मीटर पे, 400 पे देखा तो ये 80 मीटर पे है, 500 सेकेंड पे देखा तो 120 मीटर पे है। सिमिलरली 600 पे देखा तो ये 175 पर है। तो अब हम इसका अगर ये पॉइंट्स को मार्क करें यहाँ पे इस ग्राफ पे,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। तो ये 100 सेकेंड पे इसका पोजीशन है 10 मीटर। तो सपोज ये हो गया 10। हम यहाँ पे कोई भी स्केल यूज कर सकते हैं, कैसा भी अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं। सपोज ये 10 हो गया, यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 10 डिवीज़न है, ये बड़ा वाला जो बॉक्स दिख रहा है, और एक बॉक्स कितना है 50 मीटर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इस ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो ये कुछ ग्राफ आएगा और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सारे पॉइंट्स को। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये ग्राफ कुछ कर्ड आता है, इस टाइप का कर्व आएगा। तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डज नॉट शो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो अभी जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा टाइम के साथ साथ। तो ये वही चीज़ें। तो बस इतना ही है इसमें। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल 11th क्लास में इसको देखोगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।